नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है आपके इस YouTube चैनल अमेजन कोचिंग क्लासेस। दोस्तों, आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था पीएनपी ट्रांजिस्टर, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, जिसको आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर। देखिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या है, इसकी संरचना क्या है, कार्यविधि क्या है, प्रतीक क्या है, सारी चीजें एग्जाम में पूछता है, जो कि एग्जाम के बेसिस से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए बच्चों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर में सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा क्या हुई बच्चों? तो परिभाषा के लिए अब देखिए, यह भी एन टाइप क्षेत्र है, यह भी एन टाइप अर्चालक है, और यह भी एन टाइप अर्चालक है, और यह पी टाइप अर्चालक है। तो आप बोलेंगे कि इसमें यह दो एन टाइप अर्चालकों तथा एक पी टाइप अर्चालकों से मिलकर बना होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर दो एन टाइप अर्चालक तथा एक पी टाइप अर्चालक से मिलकर बना होता है। ये हो जाएगा। तो लिखेंगे, आप इसको लिखना चाहे लिख सकते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर दो एन टाइप अर्धचालकों व एक पी टाइप अर्धचालक से मिलकर बना होता है। या ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें दो एन टाइप अर्धचालक था, एक पी टाइप अर्धचालक होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाता है। ठीक है, ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें दो एन टाइप अर्धचालक था, एक पी टाइप अर्धचालक होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाता है। तो ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर की परिभाषा हो जाएगी बच्चों। एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो आपका देखिए, इसका जो प्रतीक होता है बच्चों, प्रतीक क्या बात करेंगे? प्रतीक की बात कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट इसमें इसका प्रतीक क्या होता है? तो इसका प्रतीक होता है आपका, ऐसा होता है प्रतीक। ध्यान से देखिएगा, प्रतीक यह प्रतीक होता है बच्चों। यह ई होता है, यह आपका यहाँ बी होता है, यहाँ सी होता है, ई बी सी। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान क्या देना होता है, इसमें जो दिशा होती है बच्चों, वी से सी की ओर होती है। यह किस ट्रांजिस्टर का प्रतीक है? एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रतीक है। एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रतीक है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा की दिशा क्या होती है? तो धारा की दिशा आप बताएंगे बच्चों कि आधार संग्राहक, आधार उत्सर्जक। इसका नाम क्या होता है? उत्सर्जक होता है, क्योंकि इसके कितने भाग होते हैं? मुख्य तीन भाग होते हैं। एक आपका उत्सर्जक होता है, फिर बच्चों आधार होता है, फिर संग्राहक होता है। तो इसके मुख्य कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा की दिशा आधार से उत्सर्जक की ओर होती है, आधार से उत्सर्जक की ओर होती है। और इससे पहले हमने आपको बताया था पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या थी? धारा की दिशा। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो धारा की दिशा बच्चों होती है, उत्सर्जक से आधार की ओर होती है। बस यही ध्यान देना है। इसमें प्रतीक में थोड़ा सा चेंज है बच्चों, थोड़े से में ही गड़बड़ हो जाता है, तो ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें थोड़ा सा पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक आपको बता देते हैं। देखिए, पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक आपको यह चीज हमने बताया था। देखिए, क्या था? इसमें धारा की दिशा ऐसे थी, यह ई बी सी। यह पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक था। यह किस ट्रांजिस्टर का प्रतीक है? पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक। चलिए, तो आपका प्रतीक तक हो गया था बच्चों। अब बात करते हैं संरचना की। किसकी बात करना है? संरचना की। तो संरचना में बच्चों हम बात कर रहे हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की संरचना। तो हमने बना लिया, देखिए एनपीएन। हमने बताया था पहले वाले पार्ट को उत्सर्जक, सेकंड वाले पार्ट को, मध्य वाले पार्ट को आधार, और अंतिम पार्ट वाले को संग्राहक। देखिए बच्चों, एनपीएन है,
हमने इसको NP, इसको उत्सर्जक आधार को अग्र अभिन्नत क्रम में जोड़ दिया और आधार और संग्राहक को उत्क्रम अभिन्नत क्रम में जोड़ दिया। देखिए उत्क्रम अभिन्नत अग्र अभिन्नत आप पढ़े हैं ना, समझ लीजिए थोड़ा सा। n वाला भैया माइनस से हो, p वाला प्लस से है, अग्र होगा कि ना, p प्लस से n माइनस से अग्र होगा। हाई देखा, p वाला माइनस से n वाला प्लस से होगा क्या, उत्क्रम हो गया। तो ई बच्चा होता है अग्र, आई होता है बच्चा उत्क्रम। तो चलिए हम बात करते हैं संरचना की। देखिए एकदम लिखेंगे कैसे, एकदम बेहतरीन तरीके से, रटना कुछ भी नहीं है। देखिए बस लिखना कैसे, आराम से, एकदम आराम समझिएगा। देखिए NPN उत्सर्जक आधार संग्राहक। तो NPN ट्रांजिस्टर में दो n टाइप अर्धचालक, दो चौड़े n टाइप अर्धचालक या n क्षेत्र होते हैं, जबकि p क्षेत्र पतला होता है। n क्षेत्र को क्रमशः उत्सर्जक व संग्राहक कहते हैं, जबकि p क्षेत्र को आधार कहते हैं। उत्सर्जक आधार को बैटरी के साथ अग्र अभिन्नत क्रम में जोड़ते हैं। उत्सर्जक आधार को बैटरी के साथ अग्र अभिन्नत क्रम में जोड़ते हैं तथा आधार संग्राहक को बैटरी के साथ उत्क्रम अभिन्नत क्रम में जोड़ा जाता है। संरचना क्या होगी कि NPN ट्रांजिस्टर में दो n टाइप क्षेत्र व एक p टाइप क्षेत्र होता है, जिसमें p टाइप क्षेत्र या p टाइप अर्धचालक पतला, जबकि n टाइप अर्धचालक चौड़ा होता है, n टाइप क्षेत्र चौड़ा होता है। n क्षेत्र को क्रमशः उत्सर्जक संग्राहक कहते हैं, p क्षेत्र को आधार कहते हैं। बच्चों उत्सर्जक आधार को अग्र अभिन्नत क्रम में जोड़ते हैं, उत्सर्जक आधार को अग्र अभिन्नत क्रम में जोड़ते हैं, जबकि बच्चों आधार संग्राहक को उत्क्रम अभिन्नत क्रम में जोड़ते हैं। ये था बच्चों संरचना। क्या था, संरचना। अब बात करते हैं बच्चों क्रियाविधि की। क्रियाविधि में सबसे पहले चित्र बनाना पड़ेगा, ये बच्चों चित्र है। अब इसके बाद बात करते हैं क्रियाविधि। क्रियाविधि ध्यान से सुनिएगा। देखिए NPN की बात हो रही है, तो आपको हमने बताया देखिए NPN होता है, हमने यहाँ पर जो ब्लैक से लिखा है भैया, जो ब्लैक से लिखा है, ब्लैक से लिखा गया जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। हमने यह ब्लैक से लिखा इलेक्ट्रॉन है, और इसके बाद बच्चों हमने यह लिखा है नीले रंग से मार्कर से, ये कोटर है बच्चों। क्या है, कोटर है। तो एक इलेक्ट्रॉन है और कोटर है। तो हमने n क्षेत्र दर्शा लिया, तो n क्षेत्र में बच्चों इलेक्ट्रॉन हमने दर्शा लिया। अभी बताया कि इसमें कोटर कहां से भाग किया गया। इलेक्ट्रॉन होंगे p क्षेत्र में, हमने कोटर दर्शा लिया है, एक कोटर है। p क्षेत्र में क्या है, कोटर है। ये आपके कोटर भरे पड़े हैं इस तरह, इसमें कोटर है। n क्षेत्र में पुनः इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से देखिएगा, n क्षेत्र देखिए यहां से उत्सर्जक आधार, यह E है, यह B है, यह C है। दिशा होती है, हमने दिशा बताया है NPN ट्रांजिस्टर में कि आधार से किधर होती है, या इधर आपका दिशा यह होती है, यह दिशा हो गई। अब इसमें थोड़ा सा बात करने की, यह बैटरी है, बैटरी से ऋण आवेश इधर जाएंगे, बैटरी से ऋण आवेश गया, यहां पर ऋण चार्ज गया। कैसा चार्ज गया, ऋण चार्ज गया। अच्छा बच्चों आपको एक चीज तो पता है नॉर्मल में बात, कि यह तो n क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन है, या क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पर भी ऋण आवेश होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है तो यह भी ऋण और यह भी ऋण, और जब दोनों ऋण हो गया तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। और जब प्रतिकर्षण बल लगता है तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण भागते हैं इधर, p क्षेत्र की ओर भागते हैं, और p क्षेत्र में मिल जाते हैं कोटर। p क्षेत्र में कोटर मिलते हैं, और भी कोटर क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं। तो होता क्या कि यह एक दूसरे से मिल जाते हैं। अब p क्षेत्र तो बहुत पतला होता है, अरे p क्षेत्र बहुत पतला होता है भैया, तो 2% और इलेक्ट्रॉन कोटर इसमें भी उदासीन हो जाते हैं। 2% इलेक्ट्रॉन कोटर क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। शेष 98% इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचते हैं, संग्राहक C के पास पहुंच जाते हैं। अब यहां से देखिए आकर्षण होगा, ये बैटरी का धन सिरा है, ऋण सिरा है, ये ऋण आवेश है, तो जब आएंगे तो आकर्षण होगा, और इस तरह से इनमें धारा का प्रवाह होने लगेगा। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा, कार्यविधि में कैसे लिखेंगे कि n क्षेत्र में कोटर, n क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि p क्षेत्र में कोटर पाए जाते हैं। p क्षेत्र NPN ट्रांजिस्टर में p क्षेत्र बहुत पतला होता है, जिसके कारण केवल 2% कोटर इलेक्ट्रॉन ही उदासीन होते हैं। शेष 98% इलेक्ट्रॉन
संग्राहक के पास पहुंचकर बैटरी के धन सिरा पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार धारा का प्रवाह होता रहता है। कैसे लिखेंगे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर की एनपीएन ट्रांजिस्टर में आपको लगे एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन जबकि पी क्षेत्र में कोटर पाए जाते हैं। पी क्षेत्र बहुत पतला होता है जिसके कारण कोटरों की संख्या बहुत कम होती है, जिसके कारण 2% इलेक्ट्रॉन कोटर ही उदासीन होते हैं। शेष 98% इलेक्ट्रॉन संग्राहक के पास पहुंचकर बैटरी VCB के पास धन सिरा पास पहुंच जाते हैं और इस प्रकार यह भी धन और ऋण मिल जाते हैं, धारा का प्रवाह होने लगता है। तो यह बच्चों था क्रिया विधि। यह क्या था? क्रिया विधि था। अब बात करते हैं थोड़ा सा, आपने एक नियम पढ़ा था, एक नियम बच्चों आपने पढ़ा था किरचॉफ का दूसरा नियम या किरचॉफ का पहला नियम। किरचॉफ का नियम पहला नियम कहता था कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और वहां पे एक चीज हम लोग वेरीफाई किया था हम लोगों ने एक चीज को कि जो धारा संधि की ओर आएगी उसे हमने प्लस से लिखेंगे और जो धारा संधि से दूर जाएंगी इनको माइनस से लिखेंगे। और इसके साथ ही एक चीज हमने आपको बताया था कि जो धारा आएंगी उनका योग बराबर जो धारा जाएंगी उनका योग बराबर होता है। चलिए इसका यहाँ पे क्या यूज है तो थोड़ा सा हम बात करते हैं यहाँ पे किरचॉफ के द्वितीय नियम से या प्रथम नियम से। किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से इसका लेकिन सूत्र क्या होगा? देखिए यह संधि है, अगर देखा जाए तो आई धारा आ रही है, आई धारा जा रही है, दोनों धारा जा रही है, यह धारा आ रही है, दोनों धारा जा रही है, तो सूत्र क्या बन जाएगा? आई ई बराबर आई बी प्लस क्या आई सी हो जाएगा। तो ए है आपका क्या सूत्र, फार्मूला है एनपीएन ट्रांजिस्टर का। तो दोस्तों ए था आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिद्धांत, संरचना, कार्यविधि, प्रतीक, उसकी परिभाषा। और यदि ये आपको वीडियो पसंद आया है प्लीज और ऐसी वीडियो आपको चाहिए आगे भविष्य में तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।